नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 51वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 51वां सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स। हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आईपीएल 2025 के इतिहास की सबसे मजबूत टीम गुजरात टाइटन और हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉप 4 में बने रहने के लिए गुजरात टाइटन के लिए यह मुकाबला जितना बेहद जरूरी था। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने झड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर चौका जड़ दिया। सुदर्शन इसके बाद भी नहीं रुके, चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से साई सुदर्शन ने 20 रन बटोर ली और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद कप्तान पैट कमिंस आए। लेकिन इनका स्वागत इस बार शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका झड़कर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक झड़कर पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने 5वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षल पटेल को बुलाया। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर हर्षल पटेल का स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। सुदर्शन का बल्ला इसके बाद भी थमा नहीं। 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 18 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों को बेरहमी से कूट रहे थे, हर एक गेंदबाज के खिलाफ रन बटोर रहे थे।
गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम के हाथ से यह मुकाबला अब भी से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। हैदराबाद के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में जयदेव उनादकड़, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे और इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोरे और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अकेले मैदान पर दहाड़ लगा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद